मध्य प्रदेश में बारिश ने कोहराम मचा रखा है। सबसे ज्यादा संकट विदिशा में है, जहां हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। भारी बारिश से विदिशा बाढ़ की चपेट में है। सभी नदियां और नाले उफान पर हैं। बेतवा नदी के जलस्तर ने तो खतरे के निशान को भी पार कर लिया। सगड़, रेहटी और संजय नगर बांध के गेट खोलकर पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते निचले इलाकों में बेतवा नदी का पानी घुस गया। हालात ये है कि गांवों और तहसीलों का संपर्क जिला मुख्यालय से पूरी तरह से टूट चुका है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। निचली बस्तियों को लगातार खाली कराया जा रहा है। सभी स्कूलों में आज भी छुट्टी घोषित कर दी गई है। साथ ही बाढ़ के घिरे विदिशा में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। बारिश लोगों पर कहर बन के टूट रही। तो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। बेतवा में जहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है बारिश को लेकर के, सभी डैम जो है वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि नदियां का जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता लगातार तमाम जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, विदिशा में जो हालात बने हुए हैं, पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, और किस तरह से अभी वहां पर हालात हैं, कैसे सुरक्षा पहुंचाई जा रही है, वहां पर किस तरह से प्रशासन लगा है? देखिए, बेतवा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है और जिला मुख्यालय का विदिशा जिले की जितनी भी तहसीलें हैं, गांव है, उनसे संपर्क कट गया है। तो रेस्क्यू में भी दिक्कत आ रही है और जिन लोगों को रेस्क्यू कर बाढ़ पीड़ितों को निकाला गया है, उनकी समुचित व्यवस्था की जा रही है। उसमें भी बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जिला मुख्यालय से बाकी जगह कनेक्शन पूरी तरीके से टूटा हुआ है। विदिशा की बात करूं तो 3 से 4 डैम है, संजय सागर और देखिए सगड़ बांध, इसके अलावा अन्य बांध है, उनसे जो पानी छोड़ा जा रहा है, उसकी जो नदियां हैं उनमें जब वाटर लेवल बढ़ रहा है तो ग्रामीणों की मुश्किलात बढ़ रही है। भोपाल के कलियासौत और भदभदा डैम से पानी छोड़ा जा रहा है, तो बेतवा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जलस्तर उस लेवल पर है कि विदिशा की निचली बस्तियां जलमग्न हो गई। तस्वीरें कल हमने आपको दिखाई थी कि लोग अपने आसियानों की छतों पर मौजूद है। लेकिन अच्छी बात यह है कि मौसम साफ हो गया। एक बार तस्वीरें दिखाऊंगा मैं आपको। राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें हैं और कमोबेश यही स्थिति समूचे मध्य प्रदेश में अब तक नजर आ रही है। बदरा देखिए बहुत छिटपुट नजर आ रहा है। बदरा अब हटने लगे हैं और ये यकीन मानिए, आसमान से जो आफत बरस रही थी वो आफत अब मध्य प्रदेश से विदा होती नजर आ रही, कम से कम इस वक्त तक तो। और ये अच्छी खबर है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हैं। देखिए, ओमकारेश्वर बांध से पानी छोड़ा गया, इंदिरा सागर बांध से पानी छोड़ा गया है। मंदसौर हो, खंडवा हो और अन्य जो जिले हैं मध्य प्रदेश के, नर्मदापुरम जिला हो, वहाँ पर हालात देखिए जनजीवन अस्त व्यस्त है। नर्मदा नदी भी खतरे के निशान के आसपास बह रही है और ये जो डैम मेरे पीछे आप देख रहे हैं, बांध देख रहे हैं, इसी बांध का वाटर लेवल सामान्य से ज़्यादा हो गया है और इसके जो भदभदा और कलियासौत डैम के गेट हैं वो खोले गए हैं। तो विदिशा में जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, क्योंकि बेतवा का जलस्तर बढ़ गया है। अब देखिए, मौसम तो साफ है, बारिश हो नहीं रही है, तो ऐसी उम्मीद है कि आज शाम तक बेतवा और अन्य जो मध्य प्रदेश की नदियां हैं उनका जलस्तर कम होगा, तो हालात देखिए कुछ ठीक हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने और निर्देश दिए हैं महत्वपूर्ण कि जिला कलेक्टरों को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए और जहां संभावना है जलस्तर और बढ़ने की, उस क्षेत्र को खाली करा दिया जाए। मुख्यमंत्री सिचुएशन रूप से प्रॉपर कनेक्ट है, पल पल की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं और जानकारी के आधार पर कदम भी उठाया जाए। देखिए, किसी को दिक्कत ना हो, इसको लेकर जनप्रतिनिधि हो और प्रशासन हो, वो जुटा हुआ है। लेकिन हालात तो बिल्कुल प्रमोद, उम्मीद हम भी यही कर रहे हैं कि लोगों को और परेशानी ना हो। मौसम खुल गया है और सभी का जो कल भी हमने तस्वीर देखी विदिशा से, वो चिंताजनक थी। वाकई में लोग परेशान नजर आ रहे थे। ये जानकारी दीजिए कि लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया जा रहा है, वहां पर क्या कुछ व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है? देखिए, 200 से ज़्यादा लोगों को विदिशा से रेस्क्यू किया गया। ऐसे ही कई और जिले, रायसेन में भी यही हालात थे। अब महत्वपूर्ण तो ये है कि उनको एक टापू वाले एरिया में रुकवाया गया है। शमशाबाद में जो रेस्क्यू किया गया तो वहाँ एक गार्डन में रुकवाया गया। नटीरन में भी यही स्थिति है, गंज बासोदा, कुरबाई हो। विदिशा में तो देखिए धर्मशाला रामलीला मेला ग्राउंड है, वहाँ पर खोल दिया गया है। खाने की समुचित व्यवस्था, पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, लोगों के आर्थिक हानि तो हुई है, लोगों के सपनों के आसियाने ढह जाएंगे। कल जो स्थिति में आपको दिखा रहा था, तस्वीरें दिखाई थी कि 1 मंजिल तक घर डूब गए हैं। उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी बड़ी तबाही है।
ऐसी तबाही पिछली साल को जिससे ज़्यादा त्रासदी थी, जल प्रलय कहा जा सकता है, ग्वालियर चंबल में देखी गई थी। लेकिन इस बार देखिए, देश के दिल मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के दिल जो तमाम जिले हैं विदिशा समेत, वहां पर ये तबाही देखी जा रही है। देखिए, नुकसान तो हुआ है बिल्कुल, क्योंकि प्रमोद जिस तरह से जानकारी है कि 10 साल का जो रिकॉर्ड है वो बारिश ने तोड़ा है। जो तस्वीरें विदिशा से निकल के सामने आई थी, लोग किस तरह से परेशान थे, किस तरह से उनको अलग जगह पर शिफ्ट किया जा रहा था, तमाम व्यवस्थाएं उनके लिए कराई जा रही थी। उम्मीदें यही है कि मौसम अब साफ हो जाए ताकि लोगों को किसी तरह से परेशानी ना हो। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।